कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हो रही तो दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में ही हिंसा भड़की थी। इसके बाद वहां पर प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन ने व्यापक रूप लिया। इसके बाद स्थिति लगातार वहां पर खराब होती गई और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और इस बीच बयान सामने आया है शुभेंदु अधिकारी का। उन्होंने कहा कि बंगाल आए योगी आदित्यनाथ, बंगाल को योगी की जरूरत है, यह कहा गया शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। यूपी जैसे बंगाल को भी ठीक करने का अब समय आ गया है। क्या कुछ कहा गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी जो ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को आना चाहिए, बंगाल हौसला बुलंद इससे होगा। और जिस तरीके से यहाँ पर कट्टरपंथी बेलगाम नजर आए हैं, वो जो इलाज उत्तर प्रदेश में होता है कट्टरपंथियों का, बदमाशों का, वही इलाज होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, एक तरफ कोलकाता विधानसभा के बाहर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में इमामों के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बैठक भी की। बैठक में वक्फ कानून को लेकर बातचीत की गई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और आज भी विधानसभा के बाहर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम ममता बनर्जी की, जो आज इमामों के साथ बातचीत करती हुई नजर आई वक्फ कानून को लेकर। ममता बनर्जी जो ये कहती हैं कि मैं वक्फ कानून का समर्थन नहीं करती हूं, लेकिन जो हिंसा भड़की है पश्चिम बंगाल में, मैं उसका भी समर्थन नहीं करती हूं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर लगातार घिरती हुई ममता सरकार नजर आ रही है। बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंज्योर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में गया मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। आप अगर घुमाए जाते हो तो किसको हॉस्पिटलिटी लेता है? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटलिटी लेता है? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गवाह मिलाते हैं? खुद देश में एक बात और बाहर में और एक बात, एक दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो शर्म होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। क्यों को टाइम में बोलते हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। तो वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक और नया वीडियो सामने आ चुका है। शुभेंदु अधिकारी की ओर से नया वीडियो जारी किया गया है। टीएमसी नेता का ये वीडियो है और टीएमसी नेता पर हिंसा भड़काने के बड़े आरोप लग रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के तमाम नेता लगातार मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की हिंसा हुई वो प्री प्लान हिंसा करने का आरोप लगाया गया। टीएमसी का हाथ इसमें बताया गया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी पर भी बड़े सवाल खड़े किए गए कि वो दो लोगों की हत्या पर सरकार किस तरीके से खामोश रही, सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया। फिलहाल ये वीडियो यहां निकलकर सामने आया है। टीएमसी नेता मोहम्मद इजामुल हक पर दंगा भड़काने के आरोप शुभेंदु अधिकारी की ओर से लगाए गए हैं। मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में भी इसी तरीके की हिंसा भड़की थी, लेकिन मुर्शिदाबाद कई दिनों तक इसी तरीके से जलता रहा, जिसमें टीएमसी नेताओं के भी हाथ यहां निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है, खासतौर पर बीजेपी बंगाल के नेताओं की तरफ से। वीडियोस लगातार जारी किए गए, जिनमें से एक वीडियो हम इस वक्त आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
टीएमसी नेता ने किस तरीके का भड़काऊ भाषण यहां पर दिया, दंगा भड़काने का काम यहां पर किया गया। इसी तरीके से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी आरोप लगते आए हैं कि उन्होंने मामले को शांत करने के बजाय बल्कि दंगे की आग में घी डालने का काम किया था। जिस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी की लगातार सामने आ रही थी, ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए। हाईकोर्ट की ओर से कैसे केंद्र के बलों को यहां आने के लिए, सीधे तौर पर स्थिति को संभालने के लिए कहा गया, वो साफ तौर पर देखा गया और बड़े आरोप लगे ममता सरकार पर।